Good morning, student. My name is P. Mamantika, Assistant Professor from MJ College. This video lecture is going for Computer System Architecture of BCA Final Year. तो देखते हैं व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑपरेट विथ वोल्टेजेस ऑफ टू लॉजिक लेवल्स, नेमली लॉजिक लो एंड लॉजिक हाई. तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो दो वोल्टेज पे काम करता है. एक तो होता है लो लॉजिक और दूसरा होता है हाई लॉजिक. तो the range of voltage corresponding to logic low is represented with 0. Similarly, the range of voltages corresponding to logic high is represented with 1. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो दो वोल्टेज पे काम करता है, एक तो लो और एक तो हाई. तो जो लो लॉजिक होता है उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हाई लॉजिक होता है हाँ जो हाई वोल्टेज होता है जो हाई वोल्टेज होता है उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. एक अनदर थ्योरी है, डेफिनेशन है, देखते हैं. द बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज़ वन और मोर इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट इज नोन एज लॉजिक गेट. तो जो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें हम दो या दो से अधिक इनपुट देते हैं और एक सिंगल आउटपुट जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं लॉजिक गेट. Hence the logic gates are the building blocks of any digital system. तो ये जो लॉजिक गेट्स होता है वो क्या होता है, किसी भी डिजिटल सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक्स है. मतलब इस लॉजिक गेट का ही यूज़ करके 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को ही आप इनपुट की तरह यूज़ करके किसी भी डिजिटल सिस्टम को प्रॉपरली ऑपरेट कर सकते हैं. वी कैन क्लासीफाई दिस लॉजिक गेट्स इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज. इसे 3 कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है. पहला है बेसिक गेट्स, दूसरा यूनिवर्सल गेट्स, तीसरा स्पेशल गेट्स. डिस्कस करते हैं एक एक गेट के. बेसिक गेट पे कितने प्रकार के गेट्स होते हैं. तो बेसिक गेट्स देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रहा है ये. इन अर्ली चैप्टर वी लर्न दैट द बुलियन फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. तो हमने पिछले वीडियो पे देखा था कि जो बुलियन फंक्शन होता है उसमें बहुत सारे बुलियंस, अलजेब्रा में बहुत सारे लॉज हैं. उस लॉ में क्या होता है, हम वेरिएबल्स मिलते हैं, हम उन वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. अगर हमें कहा जाता है कि उन वेरिएबल को प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑपरेशन करते हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं उन वेरिएबल का. तो जो बुलियन अलजेब्रा पे जो लॉज दिए गए हैं उसी लॉ को हम लॉजिक गेट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम में. तो इसीलिए हम बेसिक गेट्स का यूज़ करते हैं. तो ये लिखा है यहाँ पे, वी कैन इम्प्लीमेंट दिस बुलियन फंक्शन बाय यूजिंग बेसिक गेट्स. जो हम बुलियन लॉ पढ़े हैं और बुलियन लॉ का यूज़ करते हुए जो वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैनुअली, उसे हम लॉजिक गेट्स का यूज़ करके सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं. तो द बेसिक गेट्स आर एंड और एंड नॉट गेट्स. तो जो बेसिक गेट्स होते हैं वो कौन होते हैं, एंड और एंड नॉट गेट्स. तो अभी देखते हैं. फर्स्ट हमारा बेसिक गेट्स का टाइप है एंड गेट. एंड गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स एंड produce an output which is the logical AND of all those inputs. It is optional to represent the logical AND with the symbol dot. तो लॉजिक गेट में क्या होता है, हम लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट दे सकते हैं और केवल एक आउटपुट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. और वो आउटपुट क्या होगा, वो आउटपुट दिए गए इनपुट का एंड ऑपरेशन होगा. और क्या होता है कि आपको इसेंशियल नहीं है कि आप एंड ऑपरेटर को डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करिए. इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं. आप एंड गेट्स को मल्टीप्लिकेशन की तरह भी ले सकते हैं कि हमें जो इनपुट्स मिलेंगे हम उस इनपुट्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं. द फॉलोइंग टेबल शो द ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट्स एंड गेट. यहाँ पे देखेंगे ये है आपका ट्रूथ टेबल. यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट्स है, हम यहाँ पे इनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. तो एंड का मतलब सिंपली हम अभी समझते हैं क्या,
मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे देखिए पहला इनपुट आया है मेरा ए पे 0, बी पे 0। तो 0 और 0 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको आउटपुट 0। 0 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0। और 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है 1। तो ये है आपका ट्रूथ टेबल। इसमें क्या होगा, अगर आपका दोनों इनपुट, हाँ, 0 को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू और 1 को 0 को हम बोलते हैं फॉल्स वैल्यू या लो वोल्टेज, और 1 को बोलते हैं ट्रू वैल्यू या हाई वोल्टेज। तो अगर आपका इनपुट हाई वोल्टेज है या अगर आपका इनपुट क्या होगा, दोनों इनपुट जो हैं 1 होंगे, तभी आपका आउटपुट भी क्या आएगा 1 आएगा, मतलब हाई आएगा। अदरवाइज किसी भी दोनों में से किसी भी कोई भी अगर आपका इनपुट 0 रहा तो आपका आउटपुट भी क्या आने वाला है 0। ये देखिए इसमें जो 3 कंटिन्यू 0 इसीलिए आए हैं क्योंकि दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट क्या है 0 है। ये देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 1 है, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आया। वही नीचे एक्सप्लेन किया गया है, हियर ए एंड बी आर the inputs and y is the output of two input AND. If both input are 1 then only the output y is 1. देख सकते हैं जब ही दोनों इनपुट्स 1 होंगे तभी आपका आउटपुट भी क्या आएगा 1 आएगा। फॉर रिमेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट द आउटपुट y is 0। देख सकते हैं आप। द फॉलोइंग फिगर शोज द सिंबल ऑफ AND गेट विच इज हैविंग टू इनपुट्स a and b एंड 1 आउटपुट y। यहाँ पे देखते हैं एक सिंबल दिया है हमको, ये है एंड सिंबल, ये एंड ऑपरेटर का सिंबल है। लॉजिक गेट्स में ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर क्या बोल रही है, दिस एंड गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट वाई वाई विच इज द लॉजिकल एंड ऑफ टू इनपुट्स ए एंड बी। सिमिलरली इफ देर आर एन इनपुट्स देन द एंड gate produce an output which is the logical AND of all those input. That means the output of AND gate will be 1 when all the inputs are 1. क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो AND गेट है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा Y, जो क्या होगा उन दिए गए इनपुट का लॉजिकल एंड होगा, है ना। हम A और B जो इनपुट देंगे उनका क्या होने वाला है यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, मतलब दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन होने वाला है और आपका क्या होने वाला है आउटपुट यहाँ पे y प्रोड्यूस होगा। अगर आपने मल्टीपल A1 AB मल्टीपल इनपुट्स दिए और सभी इनपुट आपका 1 होगा तभी आपका जो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। दिए गए आपके n इनपुट में से अगर कोई भी इनपुट आपका 0 होता है और बाकी के इनपुट 1 होते हैं फिर भी आपका जो एंड ऑपरेशन आपका आउटपुट दे देगा 0। वही बोल रहा है यहाँ पे कि द आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। अगर सभी इनपुट 1 होंगे तभी आपका आउटपुट क्या आएगा 1। अदरवाइज किसी भी एक या मोर देन 1 वैल्यू अगर 0 हो गई तो आपका आउटपुट 0 आएगा। ये है आपका एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा और गेट। बेसिक गेट्स का सेकंड है और गेट। और गेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें 2 इनपुट आएगा, 2 या 2 से अधिक इनपुट आएगा तो हम उस इनपुट का सम अप करेंगे, सम एडिशन परफॉर्म करेंगे, तो जो आउटपुट आएगा उन दोनों इनपुट का सम होगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एन और गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट हैज 2 और मोर देन inputs and produce an output which is the logical OR of all those input. This logical OR is represented with symbol plus, है ना। तो the following table show the truth table to inputs OR gate। यहाँ पे देखेंगे 2 हमको इनपुट मिल रही है A और B पे और यहाँ पे इन दोनों का क्या हो रहा है और ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे A प्लस B ये क्या हो रहा है आपका और ऑपरेशन। तो देखते हैं 0 पे अगर आप 0 प्लस करेंगे तो 0 वैल्यू आएगा, 0 पे 1 प्लस करने पे 1 आएगा, 1 पे 1 पे 0 प्लस करने पर 1 आएगा। अगर 1 को आप 1 से प्लस करेंगे तो आउटपुट 1 आने वाला है, क्योंकि ये जो और गेट है, ये जो भी हम गेट पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्पल है आपके डिजिटल सर्किट का एग्जाम्पल है। और जो डिजिटल सर्किट होता है वो 2 वैल्यू पे ऑपरेट करता है, एक तो 0 पे और एक तो 1 पे। तो आपका हाईएस्ट वैल्यू ही 1 है
तो आप 1 से आगे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसीलिए 1 + 1 हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये देखिए लिखा हुआ है हियर ए B are the inputs and Y is the output of two input OR gate. If both input are 0, then only the output Y is 0. For remaining combination, the inputs of output Y is 1. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर आप OR गेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी इनपुट्स पे, किसी दो इनपुट पे, तब आपका जो आउटपुट आने वाला है वो 0 तभी आएगा जब आपके दोनों इनपुट्स 0 हो। दोनों में से कोई भी अगर इनपुट्स आपके 1 हुआ तो आपका आउटपुट भी क्या आने वाला है, 1। इसके जस्ट अपोजिट एंड में होता था कि अगर आपका दोनों इनपुट्स 1 होगा तभी आपका जो आउटपुट है वो 1 होता, और अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर 0 हो जा रहा था तो आपका आउटपुट भी क्या आ जा रहा था, 0 आ जा रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं सिम्बॉल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिम्बॉल है OR गेट के लिए। द फॉलोइंग फिगर शो द सिम्बॉल ऑफ एन OR गेट विच इज हैविंग टू इनपुट्स A B एंड 1 आउटपुट Y। ये देखिएगा क्या होने वाला है, A और B इनपुट्स हैं और यहाँ पे प्लस हो क्या आने वाला है आपका आउटपुट। दिस OR गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट YY विच इज द लॉजिकल OR ऑफ two inputs A B. Similarly, if there are n inputs, then OR gate produce an output which is the logical OR of all those inputs. That means the output of OR gate will be 1 when the at least one of this input is 1. मतलब कि OR gate का यूज़ करके अगर आप डिजिटल सर्किट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होने वाला है, आपका आउटपुट हर बार ट्रू आएगा, 1 आएगा जब आपके दोनों या दो से अधिक कोई भी इनपुट आप देते हैं तो उनमें से एटलीस्ट 1 इनपुट आपका 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 इनपुट आपका 1 होना चाहिए। और एंड में क्या होता था, आपके सभी इनपुट 1 होने चाहिए, और इसमें एटलीस्ट 1 इनपुट आपके 1 होने पर और बाकी अगर आपके इनपुट 0 0 हो जाते हैं तभी भी आपका आउटपुट क्या आएगा, 1। सभी इनपुट अगर आपके 0 हैं, सभी इनपुट्स अगर हमारे 0 हैं तब हमारा आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, 0। नेक्स्ट देखते हैं नॉट गेट। A NOT gate is a digital circuit that has single input and single output. This output of NOT gate is the logical inversion of input. Hence, the NOT gate is also called as inverter. क्या बोल रहा है, A NOT gate is a डिजिटल सर्किट है जिसको हम सिंगल इनपुट देते हैं और सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जो नॉट गेट होता है वो क्या कर देता है, आपके इनपुट को इन्वर्स कर देता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्टर। यहाँ पे देखेंगे ट्रूथ टेबल, 0 को क्या कर दिया, 0 मेरा इनपुट है, प्रोड्यूस हुआ है Y एज अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब A इनपुट है और Y मेरा आउटपुट है, तो इन्वर्स कर देगा, तो 0 को क्या कर देगा, वो 1 कर देगा और 1 को क्या कर देगा, 0। हियर A and Y are the input and output of NOT gate respectively. If the input A is 0, then the output Y is 1. Similarly, if the input A is 1, then the output Y is 0. ठीक है, नीचे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, सॉरी इसका फिगर। यहाँ पे देखिए ये नॉट गेट का फिगर है। यहाँ पे क्या होगा, एक इनपुट है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट है। यहाँ पे देखिए ये आपके रेक्टेंगल के सामने एक नॉट लग जाती है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके नॉट गेट को। दिस नॉट गेट प्रोड्यूस एन आउटपुट वाई वाई विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। जो नॉट गेट जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट, सेकेंड टाइप्स या सेकेंड कैटेगरी है ये डिजिटल लॉजिक सर्किट का। सो थैंक यू।